अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल साहिबा की दुनिया में। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का ये व्लॉग है मैं जो दिल्ली से अजमेर गई थी। आई होप आपको मेरे जितने भी व्लॉग हैं जो मैंने अभी टूर किया है वो आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए आज मैं आपको इस व्लॉग में बताती हूँ कि मैं अजमेर में कितने दिन स्टे किया था और क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ गई थी और किस तरह का मैंने अपना अजमेर में टूर किया था। वो मैं आपको इस सारे व्लॉग मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सुबह सुबह अजमेर पहुंच गए थे। ये अजमेर का जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। ये बहुत ही बड़ा अजमेर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और इस स्टेशन में उतरते हैं। यहाँ से अजमेर में जो दरगाह है बहुत ही सामने है, तो हम लोग एक टोटो किए थे। यहाँ से पैदल भी जाते हैं बहुत लोग, पर हम बोले कि लगेज था तो भाई लोग को बोले कि टोटो कर लो, और अजमेर दरगाह के पास हम लोग सामने चले गए। पहुंच गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अजमेर दरगाह के जो बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे खड़े हो गए। भाई लोग रूम ढूंढने गया तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो किन्नर लोग थे, यहाँ पे कुछ आए थे जो कव्वाली कर रहे थे, उनकी कव्वाली का आनंद ले रहे थे। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दिन भर रूम में दिन भर रेस्ट किए, फ्रेश हुए, नहाए धोआए। तो दिन भर मज़ार नहीं गए थे, शाम का टाइम हो गया था तो फिर हम लोग मज़ार के लिए निकल गए थे। देखिए फ्रेंड्स, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का मेन दरवाज़ा है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा सामने। हम लोग नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। देखिए किस तरह का यहाँ आमाम है जो दूर दूर से आते हैं यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दरवाजे के पास पहुंच गए थे। हम लोग को थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी तो हम लोग को रूम थोड़ा सा दूर ही मिला था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। दोपहर का समय था, ज़्यादा रात नहीं हुई थी, तो हम लोग थोड़ा शाम को ही निकले थे। देखिए अंदर में हम लोग अंदर आ गए, कितनी भीड़ है। और ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पे बड़ी डेग है, छोटी डेग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे के व्लॉग में। पर फिलहाल आप देखते जाइए कि कितनी भीड़ है यहाँ पे मज़ार में। अभी तो लोग आ ही रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, ये वज़ू खाना है। यहाँ पे वज़ू किया जाता है। हम लोग जितने भी भाई बहन थे, जो लोग हम लोग अजमेर गए थे, यहाँ पे हम लोग गए थे, वज़ू कर रहे थे। वज़ू करने के बाद हम लोगों ने फूल और चादर लेके यहाँ पे खड़े हो गए। देखिए कितनी भीड़ है। हम लोग भी यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे और लाइन लग के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी भीड़ है। सामने जाके आपको आगे अंदर का वीडियो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अंदर वीडियो लेना मना है। तो बाहर में जब मैं फूल और चादर लेके खड़ी हुई थी और देखिए कितने लोग खड़े हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बंद करिए फिर हमारे जगह वाले।
देखिए फ्रेंड्स, हम पूरा पास में पहुंच गए थे। धीरे धीरे इतना ही भीड़ था अंदर में। ख्वाजा गरीब नवाज के दर में सालों भर पूरा 365 दिन यहाँ पे भीड़ रहता है, पर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था क्योंकि कुछ दिन के बाद यहाँ पे उर्स का मौका था। तो मैं उर्स से कुछ दिन पहले ही गई थी। आपको वीडियो आपको लेट अपलोड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग सब कोई ज़ियारत करके अपनी दुआएं मांग के अंदर से ख्वाजा गरीब के नवाज के दर से बाहर निकल गए। यहीं से बाहर निकलते हैं। अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था वहाँ अंदर लेना मना है। देखिए बाहर निकलते हुए भी कितनी भीड़ है, कितनी ही आवाम है यहाँ पे। और ये आप जो देख रहे हैं ये जन्नती दरवाज़ा है जो कि उर्स में खुलता है। और इनके जो पीर ख्वाजा गरीब नवाज के जो पीर साहब है उस टाइम खुलता है, बकरीद के टाइम और मुहर्रम के टाइम। साल में 4 बार को ये जो जन्नती दरवाज़ा है वो खुलता है। फ़िलहाल अभी नहीं खुला था, पर जितनी मन्नत का जो धागा है यहीं पे लोग मांगते हैं और अपनी दुआएं मांग के पुकारते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के कि उनकी दुआ यहाँ पे किन्हीं की भी दुआएं खाली नहीं जाती है। हर किसी की दुआएं कबूल होती हैं। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स के कितनी ही भीड़ है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे कोई भी आया है खाली हाथ नहीं गया है। और वहाँ पे हमेशा ही इसी तरह भीड़ लगी हुई रहती है, इसी तरह आम रहती है। उनका ही सिलसिला ही ऐसा है कि उनके दर पे जाने पे जो सुकूनियत है। देखिए फ्रेंड्स, ये वो वज़ू खाना है जहाँ पे बच्चों को डेग में डाल के और उसका मतलब जो भी मन्नत किया जाता है यहीं पे फूल दे के अपना जो मन्नत किया जाता है यहीं पे किया जाता है। ये वही वज़ू खाना है और अपनी ज़ियारतें यहाँ पे मांगी जाती है और पूरी की जाती है। यहाँ भी वज़ू मनाया जाता है, पर अधिकतर लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे मन्नत अपनी मांग के पूरी करते हैं फूल से या फिर जो भी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैं खड़े होके थोड़े से ख्वाजा गरीब नवाज का जो बाहर से है वो दीदार कर रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं चारों ओर सबको देख रही हूँ कितने सुंदर सुंदर चारों ओर नज़ारे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर का है जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 4 दिन रुकना था अजमेर पे। तो मैं आपको बाकी के व्लॉग आगे के व्लॉग में आपको वीडियो में देती हुई जाऊँगी। फ़िलहाल मैं जो ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर में और क्या क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाते हुए जाती हूँ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ तस्बीहां और तोरण मिलते हैं जो घर के ले जाते हैं यहाँ पे लोग। मैंने भी कुछ लिया था, वो आपको मैं बाद में दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये देखिए जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो गुस्ल किया जाता है वो पानी यहाँ पे हम लोग अपने पीते हैं और घर भी ले जाते हैं बहुत कोई लोग। मैंने यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज का यहीं पे गुस्ल किया जाता है और उनका जो पानी है फूलों से। और बाहर देखिए हम लोग फ्रेंड्स बाहर निकल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाहर निकलते ही देखिए ये छोटी डेग है, यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे पैसे देते हैं। और ये देखिए मीठा जर्दा पुलाव बन रहा है जो लंगर लुटाया जाता है। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे कोई भी आता है भूखा नहीं जाता है। यहाँ पे लंगर है, हम लोगों ने यहाँ से लंगर भी लिया था। उसके बाद मैं छोटी डेग से हम लोग उतर गए और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी ही भीड़ है, आपको दूर से मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद में जो बड़ी डेग थी वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। डालता है बहुत। देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी डेग है। यहाँ पे जो भी पैसे चावल चांदी सोना जो भी आपको देना है यहाँ पे दिया जाता है। कुछ मन्नतें मांग के यहाँ पे बांधी भी जाती है। मैं कुछ चांदी के थे क्या सिक्के और पायल थी और कुछ पैसे मैंने यहाँ पे डाली थी।
आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना डालना है। आप खुशी से 10 भी डाल सकते हैं, 1000 भी, लाखों लाख भी लुटा सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज दर पे किसी के। चलो भैया चलो डालते रहो, चलो भाई चलो। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे हम लोग बाहर निकलते हुए जा रहे थे, तो बाहर निकलते हुए आपको दिखाती जा रही हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हर रोज़ दिन में भी रात में भी कव्वाली होती है। मैंने आपको अगले वीडियो में भी आपको दिखाया था और आपको अभी भी दिखा रही हूँ। मैं अजमेर बहुत बार आई हूँ, पर पहले के ब्लॉग में मैं आपको दिखाई नहीं। यहाँ पे रोज़ कव्वाली होती है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह कव्वाली सुन के बहुत ही सुकून मिला। यहाँ पे जितनी देर भी रुको तो कम ही लगता है। तो फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग बाहर निकलते हैं। बहुत रात हो गई थी, रात के 10 बज गए थे, तो हम लोग सोचे कि बाहर निकलते हैं। कव्वाली सुनते सुनते हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि बाहर जाए। यहाँ रातों भर दिन भर कव्वाली होती रहती है। मैं आपको आगे दिखाते जाती हूँ। और मैं ये देखिए हम लोग निकलते जा रहे थे, निकलने का जगह नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही भीड़ थी। क्योंकि कुछ समय के बाद यहाँ पे उर्स चालू होने वाली है, तो मैं उर्स से पहले ही आई थी। देखिए मैं आपको बाहर का नज़ारा निकलते हुए दिखाते हुए जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरफ से हम लोग अंदर गए थे, यहाँ पे कुछ लोग दुआएं मांग रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं, कलाम पाक पढ़ रही हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी, कुरान की तिलावत की थी। उसके बाद मैंने वो वीडियो नहीं लिया था क्योंकि कुरान की तिलावत कर रही थी, भाई लोग उधर चल गए थे, आपको वो दिखाई। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर फूल और चादर यहाँ अंदर में बाहर में हर जगह पर मिलती है। आपको जहाँ इच्छा हो आप वहाँ ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारी जितनी बहनें हैं, माएँ बहनें हैं, सब यहाँ पे तिलावत कर रही है। और अभी भी यहाँ पे कितनी रात हो गई है और अभी भी इतनी रात में भी देखिए कितनी ही भीड़ है। यहाँ पे जो अंदर जा रहे हैं लोग, अंदर ख्वाजा गरीब नवाज पे दर पे दुआएं मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए लोग, अभी भी कितनी भीड़ है अंदर जाने के लिए। हम लोग तो निकल रहे हैं बाहर, फिर सुबह में मैं आऊँगी। माशाल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे जो सुकूनियत है वो कहीं नहीं है। आप इनके दर पे आइए, आपको इतना ही सुकून मिलेगा कि कहना नहीं। अब कुछ समय के बाद देखिए यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो रहा है, क्योंकि 9-10 बजे के बाद यहाँ दरवाज़ा बंद होता है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। फिर सुबह जो फजर की अजान होती है उस समय मिलाद, तिलावत, कलमा और सलाम पढ़ने के बाद दरवाज़ा खोली जाती है। उसके बाद जितने भी लोग हैं बाहर से दुआएं मांगते, फिर भी बहुत कोई लोग अंदर ना ही जाते, वो भी यहाँ बाहर से खड़े होकर दुआएं मांगती है। उनकी दुआएं ही, कहीं भी ख्वाजा गरीब नवाज दर पे खड़े होकर आप दुआ मांगे, आपकी दुआएं कबूल होगी।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रात में इबादत करते हैं वो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। हम लोग तो रूम पे जा रहे थे रेस्ट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मेन गेट के पास पहुंचने वाले हैं। हम लोग भाई बहन जितने लोग थे हम लोग बाहर निकलने वाले थे। और भाई बहन लोग जितने भी थे हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। हम लोग आए और इतने थके हुए थे कि रूम में रेस्ट किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए और फिर मज़ार आ गए। उसके बाद हम लोग ने बोला कि जब दुआ और कलाम और चादर चढ़ाने के बाद, फूल वूल चढ़ाने के बाद, ज़ियारत करने के बाद कुछ खाया जाए, तो हम लोग बाहर निकल गए। देखिए फ्रेंड्स, बाहर निकलने के बाद भी यहाँ पे मेन रोड में कितनी भीड़ है। कुछ लोग यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है। यहाँ पे पूरा जितनी दूर तक आपको नज़र जाए उतनी दूर तक यहाँ पर मार्केट लगती है। तो बहुत लोग यहाँ पे कुछ सामान ले जा रहे हैं, कुछ ज्वेलरी ले जा रहे हैं, कुछ एसेसरी ले जा रहा है, कुछ सिरनी ले रहा है, कुछ क्या क्या ले रहा है। यहाँ पे बहुत ही सारे अच्छे सुंदर सुंदर सामान मिलते हैं। आपको अगर आए तो आप ज़रूर यहाँ से कुछ ले जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, कल ही यहाँ पे सजावट हुई थी। किसी वजह से, किसी दिक्कत के वजह से यहाँ पे जो लाइटें लगी हुई थी कल बहुत अच्छे जल रही थी। पर हम यहाँ पे जितने लोग थे, हम लोग तो सुबह में आए थे, हम लोग को नहीं पता, पर जितनी लाइटें थी वो जल नहीं रही थी। तो ऊपर में जितने लगे हुए थे वो तो जल रहे थे, पर जो यहाँ रोड पे सजाई गई थी वो नहीं जल रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी बहुत ही कस के। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया और देखिए खाने में क्या क्या है। अरे हमारा लिए लग रहा है ना लो फिर देखिए फ्रेंड्स, मेरा भाई कितना मस्ती कर रहा है खाना खाते हुए। दिन भर हम लोग इतना भूखे हुए थे ना कि खाना खाने का टाइम ही नहीं था। रात में खाना खाया और उसके बाद हम लोग देखिए कितना सन्नाटा रोड हो गया। रूम पे चले गए रेस्ट करने के लिए। सुबह में हम लोग को यहाँ पे मज़ार फजीर का नमाज़ पढ़ने के लिए आना था। उसके बाद हम लोग को जाना था तारागढ़। तो ये सुबह का नज़ारा है। देखिए फ्रेंड्स, ये सुबह में मैं जब आ रही थी फजर का टाइम में, देखिए सन्नाटा रोड है। ये उस टाइम का वीडियो है, व्लॉग है, मैं आपको दिखा रही हूँ। रात में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह हम लोग आए और अंदर ज़ियारत के। ये फजर का टाइम है। देखिए सुबह हो रही है और सुबह के टाइम पे बहुत सारी लाइटें बंद हो गई थी, बहुत सारी जल रही थी। और ये अंदर का नज़ारा है। बहुत लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए। मैं भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आई थी और ज़ियारत करने के लिए आई थी। मेरे भाई लोग और मेरी जो बहन थी वो रूम में ही आराम कर रही थी, बोली हम नहीं उठ पाएंगे। तो हम सुबह में आ गए नमाज़ पढ़ने के लिए और अपनी कुरान की तिलावत करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सुबह हो रही है, भोर हो रही है, पूरा किरण बाहर निकल रही है। बहुत लोग यहाँ पे आके चले भी जा रहे थे। मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। मुझे यहाँ पे 2 बार आना पड़ा था। एक बार किसी वजह से जाना पड़ गया था क्योंकि किसी ने मेरे साथ क्या बोलते हैं, मैं जब सुबह आई थी तो मेरे ड्रेस पे वोमिटिंग कर दिया था। तो उसके वजह से मुझे फिर रूम जाना पड़ा और नहा के फ्रेश होके फिर से आना पड़ा। तो इसलिए बहुत कोई लोग चले गए थे। मैं सुबह अपनी जो फ़र्ज़ थी वो अदा की थी, बस कुरान तिलावत नहीं कर पाई थी और अंदर अच्छे से नहीं जा पाई थी। इसलिए मैं फिर से आई और फ्रेश होके उसके बाद फिर से मैं अंदर गई
देखिए मैं लाइन लगी हूँ अंदर जाने के लिए। अभी भी फजर के टाइम में और भी भीड़ रहती है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर में जाने के बाद हम बाहर निकल गए। देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह तक अभी तक यहाँ पे कव्वाली होती हो रही है। चारों ओर कव्वाली हो रही है। मैंने यहाँ पे कुरान की तिलावत करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद और ख्वाजा गरीब नवाज़ के अंदर दुआ का पढ़ने के बाद उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई थोड़ी सी कव्वाली सुनने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही सुकून मिल रहा था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे कव्वाल थे जो कव्वाली कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुबह हो गई है। पूरा आसमान साफ़ हो गया है। थोड़ी देर में जो ये ख्वाजा गरीब नवाज़ में जो लाइटिंग लगी है वो लाइटिंग बंद हो जाएगी, पर जितने भी थोड़ी बहुत है वो लाइटिंग अभी जल रही है। ये सुबह का टाइम है, पूरा भोर भोर का समय है। आज जुम्मा का दिन है, तो जुम्मा का दिन का ये फजर का टाइम का ये व्लॉग है। देखिए फ्रेंड, जितनी लाइटें थी वो सारी बंद हो गई थी, फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज़ का नज़ारा दीदार देखिए। सुबह सुबह का समय में कितना ही प्यारा और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम पे आप यहाँ आके ज़ियारत करिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। मैं जब भी अजमेर आती हूँ तो सुबह सुबह फजर के टाइम यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मस्जिद है। यहाँ पे मस्जिद है आगे, यहाँ पे और नीचे मैं बैठी हुई थी। यहाँ पे बहुत कोई लोग नमाज़ पढ़ते हैं। मैं उधर से आपको नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और जो तारागढ़ का इधर जो बैक साइड है वो भी यहाँ से दिखाती हूँ, पर पूरा नज़ारा नहीं दिखता है, पर मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। ये जो पहाड़ होते हुए इधर से ही हम लोगों को अभी तारागढ़ थोड़ी देर के बाद, फ्रेश होने के बाद, लंच उंच करने के बाद हम लोग जाएंगे, भाई लोग को उठाएंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पे हूँ और मुझे यहाँ से निकलते निकलते 7 बज गया था। अभी तो ठंडी की मौसम है, तो सुबह सुबह में इतनी जल्दी धूप नहीं निकलती है, पर थोड़ी देर के बाद हम रूम पहुँच जाएंगे और उन लोग को उठाएंगे। उसके बाद बोलेंगे कि चलो हम लोग को तारागढ़ चढ़ना है, क्योंकि हम लोग को फिर शाम को नीचे भी उतरना होता है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सारी और दिखाते हुए जा रही हूँ कि सुबह के टाइम में भी कितना ही सुकून यहाँ मिलता है। माशाल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दर पे आने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो अपनी फैमिली के साथ आप ख्वाजा गरीब नवाज़ दर पे ज़रूर से ज़रूर आएँ। आपकी जो भी दिली मुरादी दुआएं हैं वो कबूल होगी इंशाअल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, मैं बाहर को निकल रही हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, पर बहुत ही समय हो गया था, दिन में और भी कहीं जाना था, इसीलिए मैं सोची कि अब निकलना ही यहाँ से ज़्यादा ही अच्छा होता है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो पानी डाला जाता है वजू खाना में, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए रहते हैं। वही लोग बोलते हैं कि पानी डालने के लिए कुछ पैसे दिए, तो वहाँ पे देने के बाद हम लोग बाहर निकल गए। देखिए फ्रेंड्स, सुबह हो गई है पूरी, कितने लोग अब आने लगे हैं। सुबह में भी बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, पर अब लोग थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, पर सुबह और रात में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद बाहर का नज़ारा देखिए कि अभी भी यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये बाहर का नज़ारा देखिए। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग देखिए ये तारागढ़ चढ़ने लगे। तारागढ़ चढ़ते हुए और देखते हुए आपको सारे नज़ारे दिखाते हुए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, तारागढ़ चढ़ने के से पहले ही मुझे रूम जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया था, इसलिए मैं तारागढ़ का आपको वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँगी। अगर आपको मेरे जितने भी ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ और आपकी दुआएं से मेरी काम दिली मुरादें जो भी है कामयाबी हासिल होगी। ये तारागढ़ से ऊपर का जो नज़ारा है वो आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए जो तारागढ़ में जो बाबा लेटे हुए हैं उनकी मज़ार है। ये उनकी मज़ार का बाहर का नज़ारा है। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखिए तारागढ़ के अंदर में वीडियो ले सकते हैं, पर यहाँ भी लेना अलाउड नहीं है, पर चोरी छुप के यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ चादर और फूल की, और यहाँ से तारागढ़ में यहाँ से शादी के लिए मेहंदी ली जाती है। तो मेरे घर में तो ऐसा कोई था नहीं, तो यहाँ पे आके अगर आपको शादी के लिए चाहिए तो यहाँ से आप मेहंदी ले जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेग थी तारागढ़ में, यहाँ पे डाला जाता है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे कुछ पैसे डाले। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए थे। मेरी बहन और भाई लोगों ने कुछ व्लॉग बनाया, घोड़ों पे रील्स बनाए। मैं नहीं बना पाई थी, मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर भी बोली थी कि मैं उतरते जाऊंगी, तो पैदल हम लोग उतरे थे। तो देखिए कितनी डरावना रास्ता था। उसके बाद ये जो पत्थर है आप देख रहे हैं, ये जो ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, तो जो जद्दोजलाल जो शैतान था वो जो फेंका था पत्थर, वो पत्थर है। वो जो एक उंगली से रोके थे वो ये पत्थर है, वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको तारागढ़ का ज़्यादा ब्लॉग नहीं दे पाई, उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहती हूँ। और कल मैं कहाँ कहीं गई वो मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।